हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं फ्रेजल वर्ब के नेक्स्ट एपिसोड पे। यह है एपिसोड नंबर 15। यहाँ फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे 141 से 150 तक। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट लगती है या जिनके लिए फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। 141 पे लिखा है वर्ड फ्लैश आउट। फ्लैश आउट वर्ड का मतलब है टू ऐड मोर डिटेल्स और इंफॉर्मेशन टू समथिंग एंड मेक इट कंप्लीट। याद कीजिए ऐसा कोई वर्ड आया था क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा पहले कौन सी फ्रेजल वर्ब थी जिसका मीनिंग भी फ्लैश आउट की तरह ही है। तो इसका मीनिंग है क्या करना, ज्यादा डिटेल्स को, इंफॉर्मेशन को ऐड करना किसी चीज में और उसे ऐड करके पूरा कर देना। तो किसी चीज को विस्तार से विकसित करना, अधिक विवरण जोड़ना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फ्लैश आउट देयर आंसर्स विद एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशंस। तो प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से क्या कहा कि अपने आंसर्स में एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशंस को ऐड करके अपना आंसर्स लिखना, अपना आंसर्स पूरा करना। Example second, the writer needed to flesh out the main characters before finishing the novel. तो राइटर ने अपने नॉवल को फिनिश करने से पहले क्या जरूरत पड़ी उन्हें कि अपने मेन कैरेक्टर्स में कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ डिटेल्स और ऐड की जाए। अपने मेन कैरेक्टर्स जो हैं उनमें कुछ ऐड करके उनको कंप्लीट किया जाए। नेक्स्ट है 142 पे फ्रेजल वर्ब लिखा है डू विदाउट। डू विदाउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है टू मैनेज विदाउट समथिंग या टू सर्वाइव विदाउट समथिंग। तो इसका मतलब हुआ किसी चीज के बिना भी काम चला लेना। एग्जाम्पल फर्स्ट, मेनी स्टूडेंट्स कैन नॉट डू विदाउट इंटरनेट एक्सेस while preparing for competitive exams. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरनेट एक्सेस के बिना अब काम नहीं चला सकते, और स्पेशली कौन से स्टूडेंट्स जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कंटेंट या अच्छा कंटेंट चाहिए तो सबसे इजी तरीका है इंटरनेट एक्सेस होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा, ऑल्दो लाइफ बिकेम डिफिकल्ट आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही मैनेज्ड टू डू विदाउट फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो लाइफ जो थी वो उसकी जॉब जाने के बाद थोड़ी डिफिकल्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी कैसे तैसे दूसरे लोगों से फाइनेंशियल हेल्प ना लेते हुए भी ही ने अपना काम चलाया। 143 पे लिखा है वर्ड होड अप। होड अप वर्ड का मतलब है टू कलेक्ट एंड कीप लार्ज अमाउंट्स ऑफ समथिंग ऑफन अननेसेसरीली। तो क्या करना, किसी चीज को जरूरत से ज्यादा जमा करके रखना, जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा इकट्ठा कर लेना उसे। एग्जाम्पल फर्स्ट, ड्यूरिंग द पैंडेमिक किया गया था ऐसा। ड्यूरिंग द पैंडेमिक मैनी पीपल बिगैन टू होर्ड अप फूड एंड मेडिकल सप्लाईज आउट ऑफ फियर। तो पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, फूड को या मेडिकल सप्लाईज को जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और क्यों? डर के कारण। Example second, some shopkeepers were accused of hoarding up essential goods to increase prices later. करते हैं ऐसा। कुछ शॉपकीपर्स थे जिनको अक्यूज किया गया कि उन्होंने क्या किया है, असेंशियल गुड्स जो हैं उनको उन्होंने जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लिया, मार्केट में सप्लाई कम हो गई और इस कारण क्या हो गई, बाद में उनकी प्राइसेस बढ़ गई। होर्डिंग अप करते हैं ऐसा, इकट्ठा कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। 144 पे लिखा गया है हेल एज। हेल एज वर्ड का मतलब है टू पब्लिकली प्रेज और डिस्क्राइब समवन समथिंग एज वेरी गुड और इंपॉर्टेंट। तो क्या करना, पब्लिकली किसी चीज, किसी व्यक्ति की या किसी चीज की प्रेज करना, तारीफ करना, उन्हें डिस्क्राइब करना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं। इसका मतलब है किसी की बहुत बहुत प्रशंसा करना। इसका मतलब है किसी व्यक्ति या चीज को महान बताना। Example first, the cricketer was hailed as a national hero after leading the team to victory in the final match. तो जब क्रिकेटर ने अपनी टीम को फाइनल मैच में जीत दिलाई, विक्ट्री दिलाई, तो उसे एक नेशनल हीरो की तरह उसकी खूब प्रशंसा की गई, उस क्रिकेटर को बड़ा महान बताया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द इनिशिएटिव हैज बीन हेल्ड एज अ लैंडमार्क स्टेप टुवर्ड्स एजुकेशनल रिफॉर्म। तो जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो शुरुआत की गई है, इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया गया है एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए।
तो इस इनिशिएटिव की क्या की है, बहुत प्रशंसा की है। इस इनिशिएटिव को क्या किया है, बहुत महान बताया है कि एजुकेशनल रिफॉर्म की तरफ ये एक ऐतिहासिक कदम है। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। 145 पे लिखा है वर्ड वाइंड अप। वाइंड अप कर देना, इस वर्ड का मतलब है टू फिनिश और एंड समथिंग। किसी चीज को क्या कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना। बिजनेस के लिए आपने सुना होगा, उसने अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इट टुक द कंपनी सेवरल मंथ्स टू वाइंड अप इट्स ओल्ड ऑपरेशंस कंप्लीटली। तो बहुत समय लगा कंपनी को, बहुत मंथ्स लगे कंपनी को अपने पुराने ऑपरेशंस को पूरी तरीके से बंद करने में, वाइंड अप करने में, फिनिश करने में। Next example, after a long discussion, the manager decided to wind up the meeting before lunch time. तो बहुत लंबे डिस्कशन के बाद मैनेजर ने डिसाइड किया कि लंच टाइम से पहले मीटिंग को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो मैनेजर ने डिसाइड किया टू वाइंड अप द मीटिंग। 146 पे लिखा है वो फ्रेजल वर्ब लेवल एट। इस वर्ड का मतलब है टू डायरेक्ट। क्या करना, टू डायरेक्ट क्रिटिसिज्म, ब्लेम और एन एक्यूजेशन एट समवन। इसका मतलब किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना, आलोचना करना या किसी व्यक्ति पर दोष मढ़ना। तो डिबेट के दौरान जो हार्श कमेंट्स थे, हार्श कमेंट्स वर लेवल्ड एट द पॉलिटिशियन। हार्श कमेंट्स के थ्रू पॉलिटिशियन पर क्या किया गया, पॉलिटिशियन की आलोचना की, उन पे दोष लगाए। और किसने किया ऐसा, बाय द ऑपोजिशन लीडर्स। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। द कोच वाज अनफेयरली लेवल्ड एट क्रिटिसिज्म आफ्टर द टीम लॉस्ट द फाइनल मैच। तो टीम ने क्या किया, फाइनल मैच हार गई टीम, और उसके बाद जो उनके कोच साहब थे उन पर आरोप लगाया, आलोचना की, उन पर दोष लगाया गया। 147 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब रफ आउट। रफ आउट वर्ड का मतलब है कुछ रफ सा बना लेना। इसका मतलब है टू मेक अ सिंपल और बेसिक फर्स्ट वर्जन ऑफ समथिंग। तो इसका मतलब है किसी चीज का प्रारंभिक खाका तैयार करना। वो कुछ रफ सा बनाते हैं फिर उसको फेयर करते हैं। तो जो रफ सा कुछ बनाया है दैट इज रफ आउट करना। Example first, the architect roughed out the building design before creating the detailed plan. तो detailed plan को create करने से पहले architect ने क्या किया, उस building design का एक रफ सा खाका तैयार किया, एक रफ सा डिजाइन तैयार किया। Next example, before starting the final script, he quickly roughed out the main ideas in his notebook. तो फाइनल स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या किया, ही ने फटाफट से एक खाका बना लिया अपनी नोटबुक में जो जो मेन आइडियाज थे उन सब का। तो रफ आउट करना है, कोई फाइनल करनी है कोई चीज, उससे पहले जो उसका सिंपल या बेसिक वर्जन जो बनाया गया है दैट इज रफ आउट। 148 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब पिक आउट। पिक आउट वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है टू चूज समबडी और समथिंग केयरफुली फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। तो क्या करना, ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ थिंग्स में से किसी इंसान या किसी चीज को सावधानी से चूज करना, सावधानी से सिलेक्ट करना, चुनना। पिक आउट का सेकेंड मीनिंग है टू रिकॉग्नाइज समबडी समथिंग फ्रॉम अमंग अदर पीपल और थिंग्स। तो दूसरे लोगों या दूसरे चीजों में से किसी व्यक्ति या किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना, उसे पहचान लेना। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, he carefully picked out the best apples from the basket. ही ने क्या किया, ही ने पिक आउट किया, ही ने चूज किया बेस्ट एप्पल्स। कहां से, बास्केट में से। एग्जाम्पल सेकेंड, सी इफ यू कैन पिक मी आउट इन दिस फोटो। बोलते हैं ऐसा जब आप 40 इयर्स के हो जाते हैं, जब आप 4-5 साल के थे तो आपकी एक पिक ली गई थी, एक फोटो ली गई थी। आप अपने छोटे बच्चों को या फिर अपनी फैमिली में किसी को दिखाते हैं और पूछते हैं देखो 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 मुझे पहचानो, कहाँ हूं मैं इस पिक में। सो सी इफ यू कैन पिक मी आउट इन दिस फोटो। चलिए 149 पे फ्रेजल वर्ब लिखा है लैंड ऑन। लैंड ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब है कम टू रेस्ट ऑन समथिंग। इसका मतलब क्या करना, कहीं उतरना या कहीं आकर टिकना, किसी पर आकर टिकना। लैंड ऑन का सेकंड मीनिंग है अराइव एट अ डिसीजन और कंक्लूजन। ये भी यही है, कहीं पर टिकना, पहुंचना, उतरना, लेकिन अब की बार कहां, किसी डिसीजन या किसी कंक्लूजन पर पहुंचना। तो इसका मतलब है अंत में किसी विकल्प पर पहुंचना। एग्जाम्पल फर्स्ट, अ बर्ड लैंडेड ऑन द विंडो क्वाइटली। तो कौन सा फर्स्ट सेंस है, बर्ड ने क्या किया, विंडो पर बड़ी शांति से वहां आकर वो उतर गया, टिक गया, बैठ गया। Example second, after hours of discussion, they landed on a final decision. तो बहुत घंटों के डिस्कशन के बाद
अब वो क्या किया, अब वो किसी डिसीजन के, किसी फाइनल डिसीजन पर अब वो आकर पहुंचे हैं। चलते हैं लास्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द डे। 150 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब टर्न टू। टर्न टू फ्रेजल वर्ब का मतलब है गो टू समवन। किस चीज के लिए? फॉर हेल्प, एडवाइस एंड सपोर्ट। तो किसी से सपोर्ट, एडवाइस या हेल्प के लिए किसी व्यक्ति के पास जाना। तो इस वर्ड का मतलब है सहारे या मदद के लिए किसी की ओर जाना। एग्जाम्पल फर्स्ट, whenever रोहित फेसेस अ प्रॉब्लम, क्या करता है ये? He turns to his parents for advice। तो जब कभी भी रोहित किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, किसी प्रॉब्लम को फेस करता है, तो he turns to his parents for advice। तो वो किसकी तरफ जाता है एडवाइस के लिए? अपने पेरेंट्स के पास जाता है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल सेकेंड, मैनी स्टूडेंट्स टर्न टू ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर एग्जाम प्रेपरेशन। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस और जाते हैं, कहां से मदद लेते हैं अपने एग्जाम प्रेपरेशन के लिए? ऑनलाइन रिसोर्सेज से, क्योंकि उन्हें पता है ऑनलाइन अनलिमिटेड कंटेंट और बेस्ट कंटेंट मिलता है। चलिए, ये है 141 से 150। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ट्रस्ट मी, एक्सरसाइज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है या मोर इंपॉर्टेंट है आपके कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। इन एक्सरसाइज के थ्रू आपका बढ़ेगा कॉम्प्रिहेंशन लेवल, और आज के टाइम पे कॉम्प्रिहेंशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को पास करने में। चलिए करते हैं स्टार्ट। इट इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंस द इंटरनेट कनेक्शन स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द जर्नी। तो जब वो जर्नी पे थे तो उनका स्टॉप हो गया इंटरनेट कनेक्शन, मतलब नेटवर्क आना बंद हो गया। द स्टूडेंट्स हैड टू स्पेस ऑनलाइन मैप्स। तो स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ा? ऑनलाइन मैप्स, ये आपको बताना है। एंड सम हाउ फाइंड देयर डेस्टिनेशन यूजिंग रोड साइंस एंड लोकल डायरेक्शंस। तो इनका क्या हो गया भाई? ऑनलाइन मैप तो शायद चलना बंद हो गया होगा जब नेट बंद हो गया, तो इनको रोड साइंस एंड लोकल डायरेक्शंस के थ्रू ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तो देखिए क्या होगा ऑप्शन? फ्लैश आउट, डू विदाउट, लैंड ऑन, हेल एज और पिक आउट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। बिफोर प्रेजेंटिंग द बिजनेस प्रपोजल टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के सामने बिजनेस प्रपोजल प्रेजेंट करने से पहले द टीम डिसाइडेड टू स्पेस द इनिशियल आइडिया। तो टीम ने क्या डिसाइड किया कि जो इनिशियल आइडिया है इसे क्या करेंगे? बाय एडिंग मोर डिटेल्स, मार्केट रिसर्च एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो क्या करेंगे भाई? क्या ऐड करेंगे? डिटेल्स ऐड करेंगे थोड़ी बहुत, और मार्केट रिसर्च ऐड करेंगे, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग भी ऐड की जाएगी। तो क्या डिसाइड किया इन्होंने? रफ आउट, टर्न टू, फ्लैश आउट, वाइंड अप और लेवल एट। क्या डिसाइड किया बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द यंग साइंटिस्ट वाज वाइडली स्पेस अ जीनियस आफ्टर इन्वेंटिंग अ लो कॉस्ट मशीन that could purify polluted water in rural areas। तो यंग साइंटिस्ट था, वो क्या हुआ वाइडली, ये आपको बताना है क्या हुआ और कैसे उसको क्या किया गया, उसको एक जीनियस माना गया, और कब? जब उसने एक लो कॉस्ट मशीन बना दी। वो क्या कर सकती थी? रूरल एरियाज में पोल्यूटेड वाटर को प्यूरिफाई कर सकती थी। तो क्या किया गया भाई? यंग साइंटिस्ट को पिक्ड आउट, हेल्ड एज, लैंड ऑन, होल्डेड अप, टर्न्ड टू। देखिएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ड्यूरिंग द डिबेट कंपटीशन। तो जब डिबेट कंपटीशन चल रहा था उस दौरान सेवरल शार्प क्रिटिसिज्म्स वर। तो बहुत सारे शार्प क्रिटिसिज्म क्या किए गए? द एडमिनिस्ट्रेशन पर फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे पाया तो शार्प क्रिटिसिज्म उन पे क्या किए गए? समझ गए होंगे आप, आई होप। क्या किए? टर्न टू, वाउंड अप, पिक्ड आउट, लेवल्ड एट या रफ्ड आउट। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अब 1 to 5 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन एंड कंफ्यूजन, बहुत लंबे समय तक चल रहे डिस्कशन और कंफ्यूजन के बाद द कमिटी फाइनली मैनेज टू स्पेस अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। तो कमिटी ने क्या किया? फाइनली एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या किया बताना है। फ्रेजल वर्ब क्या होगी? दैट सैटिस्फाइड, और उस प्रैक्टिकल सोल्यूशन ने सैटिस्फाई किया बोथ द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज को। क्या किया भाई? कमिटी फाइनली मैनेज टू लैंड ऑन, होल्ड अप, फ्लैश आउट, डू विदाउट और पिक आउट। स्टूडेंट्स, इन 1 to 5 क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने की प्रैक्टिस बनाइए, एंड ट्रस्ट मी, आप इसे लगातार करते चलेंगे तो आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल भी अच्छा होता चलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।